हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है कौटिल्य पीसीएस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज है 14 अप्रैल और आज हम मना रहे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती को। आपको पता होना चाहिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के पिता माने जाते हैं, भारतीय संविधान के पिता माने जाते हैं। उन्हें आधुनिक मनु की संज्ञा भी दी जाती है ना। भारतीय संविधान का शिल्पकार भी इन्हें कहा जाता है। ये सभी फैक्ट को आपको याद रखना है और आज हम उन सभी फैक्ट पे बात करने वाले हैं जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों के साथ भी इसे जरूर शेयर कर देंगे, क्योंकि हम रेगुलर बेसिस पर अपने यूट्यूब चैनल पर हर उस न्यूज़, हर उस फैक्ट को डिस्कस करते हैं जो किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, मेरा नाम है गुलशन कुमार और आज हम बात करने वाले हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को। आगे बढ़ने से पहले एक बार और आपको याद दिला दें, इंडियन हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री हम पढ़ रहे थे और उसमें बैटल ऑफ प्लासी से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू आपको प्रोवाइड कराया गया था। ज्योग्राफी के लगभग 30 प्रश्न हमने आपको कराया हुआ है एमसीक्यू के फॉर्म में। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके जरूर देख लेंगे। साथ ही साथ रेगुलर बेसिस पर यहाँ करेंट अफेयर्स का एमसीक्यू भी आपको प्रोवाइड कराया जाता है। करेंट अफेयर्स फिलहाल नहीं हो पा रहा है, जो कि 24 अप्रैल के बाद से आपको रेगुलर मिलना शुरू हो जाएगा। तो अगर आपने ज्योग्राफी और हिस्ट्री के प्रीवियस सेशन को नहीं देखा है और आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, तो इसे जाकर के जरूर देख लेंगे। आगे बढ़ते हैं और अब जानते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी से संबंधित यहाँ जो भी फैक्ट आपको बताया जा रहा है आप उसे जरूर याद रखेंगे। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है ये सारा फैक्ट। और लास्ट में हम एक एमसीक्यू भी देखेंगे, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि उस प्रश्न का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। तो बिल्कुल आपको ध्यान से देखना है उस पूरे सेशन को। 14 अप्रैल को हम मनाते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बर्थ एनिवर्सरी को, है ना। 14 अप्रैल 1891 में इनका जन्म होता है मध्य प्रदेश के महू नामक एरिया में, है ना। तो डेट याद रखना है, 14 अप्रैल 1891 को इनका जन्म होता है। और फिर आपको बता दें 1956 में इनका देहांत हो जाता है, जिसे हम महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में भी मनाते हैं। आगे हम उसे डिस्कस करने वाले हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो हैं ये अपना बैचलर डिग्री लेते हैं बॉम्बे के यूनिवर्सिटी से और फिर आगे की पढ़ाई के लिए कोलंबिया यूनिवर्सिटी चले जाते हैं जो कि न्यूयॉर्क में है। साथ ही साथ इन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से भी पढ़ाई किया था। देखिए यहाँ से भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, किसी भी एग्जाम में पूछा जाएगा कि बैचलर डिग्री उन्होंने कहाँ से लिया है, तो बैचलर डिग्री लिया है बॉम्बे यूनिवर्सिटी से, ये याद रखना है। साथ ही साथ आपसे पूछा जाएगा कि बैचलर के बाद वो अपनी आगे की पढ़ाई के लिए कहाँ गए थे। आपको ऑप्शन में या तो कोलंबिया यूनिवर्सिटी दे दिया जाएगा, ऑप्शन में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स दे दिया जाएगा, या फिर अगर बहुत और पूछना हो तो ये भी पूछ सकता है कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, तो न्यूयॉर्क में है। ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। 1924 का समय होता है जब भीमराव अंबेडकर भारत में जब वो एक्टिव होते हैं भारत की राजनीति में, तो वो एक एसोसिएशन बनाते हैं। उस एसोसिएशन का नाम है एसोसिएशन फॉर द वेलफेयर ऑफ द डिप्रेस्ड क्लासेस। कई बार इस एसोसिएशन का नाम देके आपसे ईयर पूछ लिया जाएगा कि ये किस ईयर में बनाया गया था। तो डिप्रेस क्लास के वेलफेयर के लिए जो एसोसिएशन बनाया जाता है डॉक्टर अंबेडकर जी के द्वारा, वो बनाया जाता है 1924 में। और 1927 में वो एक न्यूज़पेपर प्रकाशित करना शुरू करते हैं जिसका नाम होता है बहिष्कृत भारत। तो न्यूज़पेपर का नाम क्या है? बहिष्कृत भारत। और उसे कब शुरू किया जा रहा है? 1927 में। लेकिन जो एसोसिएशन बनाया जा रहा है डिप्रेस क्लास के वेलफेयर के लिए, वो बनाया जा रहा है 1924 में। ये भी आपको ध्यान रखना है। साथ ही आपको यह भी ध्यान रखना है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो हैं वो महाड सत्याग्रह को लीड करते हैं और महाड सत्याग्रह 1927 में होता है। यही वो समय होता है जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मनु स्मृति को जला करके अपना विरोध प्रदर्शित करते हैं, जो उस समय समाज में व्याप्त कानून होता है उसके खिलाफ। ठीक है, तो महाड सत्याग्रह पूछा जा सकता है आपसे
कब हुआ था? 1927 में हुआ था, महाराष्ट्र वाले एरिया में। फिर 1932 का समय याद रखना है, जब पूना पैक्ट साइन होता है। डॉक्टर अंबेडकर जी और महात्मा गांधी जी के बीच ये साइन होता है, पूना पैक्ट। आपको पता है पूना पैक्ट कम्युनल अवार्ड के अगेंस्ट में शामिल होता है, क्योंकि कम्युनल अवार्ड के जरिए दलितों को हिंदुओं से अलग करने की एक साजिश रची जाती है अंग्रेजों के द्वारा। उसी के खिलाफ में महात्मा गांधी जी आमरण अनशन करते हैं यरवदा जेल में, और उसी पर समझौता होते हुए पूना पैक्ट साइन होता है डॉक्टर अंबेडकर जी और महात्मा गांधी जी के बीच में। ये आपको ध्यान रखना है। फिर आता है 1936 का समय, जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो हैं इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी को फॉर्म करते हैं। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी ये बनाते हैं कब? 1936 में। ये आपको ध्यान रखना है। इस पार्टी का भी उद्देश्य क्या था? तो जो डिप्रेस क्लास हैं उनके हितों की रक्षा करना, उनके इंटरेस्ट की रक्षा करना, उन्हें सिक्योर करना, ये उद्देश्य था इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का। तो ईयर कौन सा है? ये ईयर याद रखना है, 1936 है। साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए कि जब भारतीय संविधान बनाने की बात होती है तो एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाया जाता है 29 अगस्त 1947 को, और इस ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन भी होते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और यहीं से उन्हें नाम दिया जाता है फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये ध्यान रखना है, ठीक है। बहुत सारी कमेटियां थी संविधान में, लेकिन उसमें से सबसे मेन कमेटी जो था वो था ड्राफ्टिंग कमेटी, और उसके चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। ये आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ 1947 का जब समय आता है तो उस समय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भारत के कैबिनेट में एक मंत्री पद दिया जाता है, और वो मंत्री पद कौन सा होता है? मिनिस्टर ऑफ लॉ। ये ध्यान रखना है आपको। भारत के पहले लॉ मिनिस्टर बने थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये सारी जानकारी अगर आपको पसंद आ रही हो तो अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि जब भी हम ऐसा इंफॉर्मेशन आपके लिए लाएं वो आप तक पहुंचता रहे। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि अगर आप PDF कलेक्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप दोनों से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ये पहले लॉ मिनिस्टर तो बनते हैं आज़ादी के बाद, लेकिन 1951 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर रिजाइन कर देते हैं कैबिनेट से। क्यों रिजाइन करते हैं? क्योंकि हिंदू कोड बिल पर इनकी सहमति नहीं बन पाती है कैबिनेट के साथ, इसीलिए 1951 में रिजाइन कर देते हैं। तो देखिए, आपसे ना ईयर भी पूछा जा सकता है कि उन्होंने कब रिजाइन किया था। उसके बाद 1956 का वो समय होता है अपने डेथ से लगभग 6 महीना पहले, जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कन्वर्ट हो जाते हैं बुद्धिज्म में। उन्होंने हिंदुइज्म को त्याग दिया और बुद्धिज्म को अपना लिया। महात्मा बुद्ध ने शुरू किया था बौद्ध धर्म को, ये आपको पता होना चाहिए, है ना। फिर 6 दिसंबर 1956 वो समय होता है जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का देहांत हो जाता है, और इसी को हम महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में भी मनाते हैं, क्योंकि इस दिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया हमेशा के लिए। और ये डेट आपको याद रखना है, जैसे बर्थ का डेट आपको याद रखना है, वैसे ही डेथ का जो डेट है वो भी आपको याद रखना है, 6 दिसंबर 1956, ठीक है। जो स्मारक है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जो स्मारक बनाया गया है, जो कहाँ पर लोकेटेड है? मुंबई में। उस स्मारक को चैत्य भूमि के नाम से भी जानते हैं, ये भी ध्यान रखना है आपको। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि चैत्य भूमि किस भारतीय लीडर का ये है, स्मारक भवन है या स्मारक है, ऐसा कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखना है चैत्य भूमि किनसे रिलेटेड है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से रिलेटेड है। अब यहाँ पर कुछ और फैक्ट्स हैं, जैसे उन्होंने कौन से जर्नल्स पब्लिश किए, कौन से बुक उन्होंने लिखा है, कौन सी पार्टियां उन्होंने बनाई हैं, ये सब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जानकारी पसंद आ रही हो तो अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर करें, ताकि हमारे देश के युवा, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हों या फिर वो नहीं कर रहे हों, उन्हें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में बेसिक बातें पता होनी चाहिए, है ना। तो इसे जरूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने जीवन काल में जो महत्वपूर्ण जर्नल्स को उन्होंने पब्लिश करना शुरू किया, उसमें एक था मूक नायक। मूक नायक एक जर्नल मतलब होता है पत्रिका, तो उस पत्रिका को इन्होंने प्रकाशित किया है 1920 में।
बहिष्कृत भारत, जो कि मैंने बताया 1927, इसी समय पे महाड सत्याग्रह भी होता है। फिर एक समता नामक उन्होंने पत्रिका प्रकाशित किया, जो कि 1929 में शुरू किया था प्रकाशित करना। और एक था जनता, जनता को 1930 में प्रकाशित करना शुरू किया था। एग्जाम में यहां से सवाल कैसे पूछेगा, एक तरफ जर्नल्स का नाम दे देगा, एक तरफ ईयर का नाम दे देगा, और कहेगा कि जिस ईयर में जिस जर्नल को प्रकाशित किया गया है उसे आप मैच करें। तो मूक नायक को प्रकाशित किया है 1920 में, बहिष्कृत भारत को प्रकाशित किया है 1927 में, समता को प्रकाशित किया है 1929 में, और जनता को प्रकाशित किया है 1930 में। ये आपको ध्यान रखना है। आगे है कुछ महत्वपूर्ण बुक्स जो उन्होंने अपने जीवन काल में लिखा है। उसमें सबसे पहला है एनहिलिएशन ऑफ कास्ट। एनहिलिएशन ऑफ कास्ट, ये पहला बुक उन्होंने लिखा था। पहला नहीं, मतलब कहने का मतलब है महत्वपूर्ण बुक उन्होंने लिखा था। अगला उन्होंने बुक लिखा बुद्ध और कार्ल मार्क्स। तो बुद्ध और कार्ल मार्क्स के विचारों को उन्होंने बिल्कुल एनालाइज करते हुए बताया था कि किसके विचार में क्या है। तो ये बुक उन्होंने लिखा है। अगला जो बुक है वो है द अनटचेबल, है ना, हु आर दे एंड वाई दे हैव बिकम अनटचेबल। शूद्र कौन थे, ऐसा टाइटल से हिंदी में ये बुक आता है। शूद्र कौन थे और वे शूद्र कैसे बने, ये बुक का नाम है। बहुत अच्छी किताब है, अगर कभी मौका मिले तो आप पढ़िए। अगला उन्होंने लिखा बुद्ध एंड हिज धम्म। बुद्ध और बुद्ध के धर्म के बारे में, जिसे बौद्ध ग्रंथ में धम्म कहा गया है, धर्म को ही, तो उस पर इन्होंने ये किताब लिखी है। और अगला है द राइज एंड फॉल ऑफ हिंदू वुमन। ये एक बुक उन्होंने अपने जीवन में लिखा था। तो इतने सारे किताब हैं, इन सारे किताबों में से किसी का भी नाम दिया जा सकता है और आपसे पूछ लिया जाएगा कि किसके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई थी, ये बुक लिखी गई थी। आपको ध्यान रखना है डॉक्टर अंबेडकर जी की ये सारी किताबें हैं। पीडीएफ कलेक्ट करके जरूर आप याद कर लें इन चीज़ों को। पीडीएफ कहाँ मिलेगा, टेलीग्राम पे, और टेलीग्राम का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये हमने बताया हुआ है। और जानकारी पसंद आ रही हो तो क्या करना है, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। आगे चलते हैं और देखते हैं उन्होंने कौन कौन से महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशंस को बनाया था अपने समय पर। तो सबसे पहले बहिष्कृत हितकारिणी सभा, ये बनाया उन्होंने 1923 में। और बहिष्कृत भारत नामक पत्रिका जो उन्होंने निकाला वो निकाला 1927 में, ये मैंने आपको बताया हुआ है। फिर उन्होंने एक पार्टी बनाया इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, जो कि बनाया 1936 में। और फिर उन्होंने एक पार्टी बनाया शेड्यूल कास्ट्स फेडरेशन, जो कि बनाया 1942 में। तो ये तीन महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन, इन सभी का नाम आपको ध्यान रखना है। किसी से भी आपसे प्रश्न में एग्जाम में पूछा जा सकता है कोई भी प्रश्न। ये था पूरा जानकारी। अब आपके लिए है एक एमसीक्यू। इस एमसीक्यू का जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में। यहां आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टीज वर इस्टेब्लिश्ड बाय डॉक्टर BR अम्बेडकर। हमने आपको बताया ही। अगर आपको ये आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, क्योंकि ये प्रश्न पूछा हुआ है यूपीएससी के 2012 के पेपर में। तो पहला पार्टी का नाम दिया है द पीजेंट्स एंड वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन और द इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। तो क्या हो जाएगा आंसर, आपके सामने यहां पर कोड दिया हुआ है 1 and 2 ओनली, 2 and 3 ओनली, 1 and 3 ओनली, और ऑप्शन डी 1, 2 and 3। क्या हो जाएगा सही आंसर। और जो भी ऑप्शन हो उसके सामने ईयर भी आप जरूर लिखेंगे कमेंट बॉक्स में, ताकि पता चल सके कि आपने सेशन को कितने अच्छे से देखा है। और हमारे चैनल को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि ऐसी जानकारी लोगों तक पहुंचती रहे और लोग ऐसी जानकारियों से अपडेट होते रहें, ताकि उनके मन में जो भ्रांति है बहुत प्रकार की वो दूर हो सके। तो पढ़ते रहें, मस्त रहें, अपना ध्यान रखें। मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू, जय हिंद।